जय हिंद दोस्तों, आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा लाजवाब लेके आए हम। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ अंत तक और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागर शैली। ए आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से निर्मित है। और उड़ीसा के या भुवनेश्वर में पुरी मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के ज्यादातर मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली से ही बने हुए हैं। ज्यादातर नागर शैली के बने हुए हैं। तो उड़ीसा के ज्यादातर मंदिर नागर शैली के हैं। भुवनेश्वर के पुरी मंदिर नागर शैली का है। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा, जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का एक शहर है पुरी। उड़ीसा राज्य का एक शहर है पुरी, यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर स्थित है। अब पुरी में जगन्नाथ मंदिर किसके लिए है? तो विष्णु के अवतार है एक श्री कृष्ण। कृष्ण के लिए मंदिर है ये, सॉरी कृष्ण का मंदिर है। और जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में निकलता है हमेशा। जगन्नाथ जो यात्रा है ये जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के दिन निकलता है। तो फिर जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? उड़ीसा में है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक हैं धर्मपाल। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। धर्मपाल ने 7वीं शताब्दी में धर्मपाल ने विक्रमशिला केंद्र की शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। सी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता। कह रहा है पुरी में कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। नरसिंह प्रथम ने कोणार्क के सूर्य देव मंदिर का निर्माण कराया था। और 1984 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया। विश्व धरोहर का दर्जा यूनेस्को ने दिया। पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर नरसिंह प्रथम ने बनवाया। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजभाषा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा थी, इसका सही जवाब हो जाएगा तमिल। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत का एक राजवंश था ये पल्लव। पल्लव दक्षिण भारत का एक राजवंश था। जिसकी भाषा तमिल थी। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का निर्माण कराया। तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा, एलोरा की गुफा का निर्माण कराया राष्ट्रकूटों ने। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। एलोरा का गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफा का मंदिर का निर्माण कराया था। और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा है और राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया शैव धर्म को। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कलुंजू। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। चोल काल में सोने के सिक्के कलुंजू कहलाते थे और चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। ए आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार किया। तैमूर ने 1414 में इसने दिल्ली पर अधिकार किया। उसके बाद इसने सैयद वंश की स्थापना की। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। सैयद वंश की नींव डाली। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की नींव पड़ी। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण।
तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण था मुसलमान। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा, मुसलमानों के कारण नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाई दरवाजा का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। अलाई दरवाजा कहां पर है? तो अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। सी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया 17 बार। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण इसका 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध हुआ था। और इसका अंतिम आक्रमण, तो इसका अंतिम आक्रमण हुआ था 1026 में, सॉरी 1027 में जाटों के विरुद्ध। 1027 में जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम आक्रमण हुआ था। प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध हुआ था। अब महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण था, इसका सबसे चर्चित आक्रमण था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर से इसने काफी ज्यादा जो है तो सोना चांदी लूट के ले गया था। 1026 ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने प्रथम बार आक्रमण का भारत पर आक्रमण किया 17 बार। डी पर राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण हुआ था पंजाब के खोखरों के बीच। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। पंजाब के खोखरों के बीच महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ था 1205 में। मोहम्मद गोरी 1205 में अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखरों के बीच हुआ था। सी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने चहलगानी धर्म चालीसा का अंत किया? तो चालीसा का अंत किया था बलबन ने। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। तुर्कान ने चहलगानी किया चालीसा दल का गठन, तो चालीसा दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसका अंत बलबन ने किया। बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण आईपीएस आईएएस के होता है हैदराबाद में। डी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई इसका सही जवाब 1952, 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 20 जून 1951 को। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक राष्ट्रपति शासन लगा। और राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लगा कहां पर? तो राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लगा था पंजाब में। 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा पंजाब में। बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में पंचायती राज प्रारंभ हुआ 1959। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना हुई। तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलाल स्ट्रीट स्थित है? तो फिर इसका सही जवाब है दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। बी सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। स्ट्रीट मतलब होता है पथ
या बोलिए रोड, सड़क, एक ही चीजें हैं। तो दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में है। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है फ्रेंड्स 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ में आंसर भी उपलब्ध मिलेगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।